बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। नादरीन, सबसे पहले बात कर लेते हैं रेलिवेंसी की, क्योंकि ख़बरें मेरे पास बहुत सारी हैं, वो मैं आपको बाद में देता हूँ। लेकिन जिस शख्स को पाकिस्तान के रियासत और इदारे मिलकर इररेलिवेंट करना चाहते हैं, वो कितना रेलिवेंट है आप ये देखें कि आज ये रियासत कोई भी काम करती है तो इसके दिमाग में जो सबसे पहली चीज़ और पहली बात आती है ना, और पहला खदशा आता है, वो इमरान खान का होता है। यानी जिसे इररेलिवेंट करना चाहते हैं वो इतना ज़्यादा रेलिवेंट है कि 3 साल से ज़ोर लगा रहे हैं कि इमरान खान साहब को बिल्कुल बाहर निकाल दिया जाए हर चीज़ में से, लोगों के दिमागों में से। लेकिन बात बन नहीं रही है। कोई चीज़ महंगी करनी होती है या सस्ती करनी होती है, इनके दिमाग में इमरान खान चल रहा होता है। सुबह उठते हैं इमरान खान, शाम को सोते हैं इमरान खान, मुल्क से बाहर जाते हैं इमरान खान, मुल्क में वापस आते हैं इमरान खान, कानून साजी करते हैं इमरान खान। इस हुकूमत ने गुज़िश्ता 3 सालों में लगभग 1 दर्जन के करीब या इससे ज़्यादा ऐसे कवानीन बनाए हैं या पास किए हैं जो इमरान खान रिलेटेड है। यानी ये आए तो इन्होंने NRO 2 किया, इमरान खान की वजह से इस कानून को इधर कर दो, इसको इधर कर दो, ये वाला कानून ऐसे पास कर देते हैं, यहाँ से इमरान खान को फंसा लेते हैं, इलेक्शन कमीशन के साथ ये कर देते हैं, अदालत के साथ ये कर देते हैं, जुडिशरी को यूं कर देते हैं, ब्यूरोक्रेसी को ये कर देते हैं, हम एहतजाज के खिलाफ ये वाला कानून ले आते हैं। 1 दर्जन से ज़्यादा ऐसे कवानीन मैं आपको अभी गिनवा सकता हूँ जो हमारे ईवानों के अंदर पास हुए हैं, और वो कवानीन इमरान खान स्पेसिफिक हैं। चाहे वो पीका का कानून हो, चाहे पंजाब के अंदर मीडिया को कुचलने का कानून हो, जो कुछ इन्होंने किया है वो सारा कुछ इमरान खान स्पेसिफिक रहा है। यानी जिस आदमी को इररेलिवेंट करना चाहते हैं वो कितना रेलिवेंट है कि ये जो भी करते हैं उसके पीछे मकसद क्या होता है। इमरान खान, हमारे सदर पाकिस्तान ने कुछ ऐसे ऑर्डिनेंस पास किए, और कुछ नहीं, ये बहुत सारे हैं, ऐसे ऑर्डिनेंस पास किए हैं जो इमरान खान स्पेसिफिक हैं और बार बार पास किए ऑर्डिनेंसेस कि इमरान खान को काबू करना है। खासतौर पर यह काजी फायद ईसा के दौर में करते थे। आईनी तरमीम के पीछे जो मेन वजह है वो इमरान खान है, धांधली के पीछे जो मेन वजह है वो इमरान खान है, हर क्रैकडाउन के पीछे जो मेन वजह है वो इमरान खान है, MNAs और सेनेटर्स को अगवा करके होने वाली तरमीम के पीछे जो वजह है वो इमरान खान है। कोई टॉक शो इमरान खान के नाम के बगैर मुकम्मल नहीं होता, हत्ता कि उसका नाम लेने पर या उसकी तस्वीर दिखाने पर भी पाबंदी है, लेकिन फिर भी हर जगह सबसे रेलिवेंट इमरान खान होता है। नए जजेस लाने की वजह इमरान खान है, जजेस का तरीक़ाकार तब्दील करने की वजह इमरान खान है, आईनी अदालतें बनाने की वजह इमरान खान है, एक जज को एक अदालत से उठाकर दूसरी जगह ट्रांसफ़र करने का इख्तियार लेने की वजह इमरान खान है। यानी बहुत सारे इख्तियारात ऐसे हैं जो अब अदलिया के पास नहीं है, और उसकी वजह इमरान खान है। पाकिस्तान के सबसे तगड़ा इदारा है फौज, उनके DGISPR, कोई एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आप उनकी उठा लें गुज़िश्ता 3 सालों में, कोई एक भी ऐसी नहीं होगी जिसमें इमरान खान की तरफ इशारा नहीं होगा, या उनकी पार्टी को आप देखेंगे उनको टारगेट किया जाएगा, या मेन टारगेट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या इमरान खान होंगे। गो के वो नाम नहीं ले सकते, लेकिन इसके बावजूद आपको नजर आ जाता है कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस इमरान खान के खिलाफ कहीं ना कहीं जाके जुड़ जाती है। तमाम तकरीबात में इमरान खान की नकल करते हैं ये, हर जगह पे इमरान खान बनने की कोशिश करते हैं ये। यानी शरीफ खानदान की इस वक्त सबसे बड़ी ख्वाहिश ये है, या जरदारी खानदान की, कि किसी तरह वो इमरान खान बन जाए। नवाज शरीफ साहब की तो ये ख्वाहिश बहुत ही पुरानी है, और उनके पुराने दोस्त जानते भी हैं, और वो ये बताते भी हैं कि नवाज शरीफ साहब की काफ़ी लंबी ज़िंदगी इमरान खान बनने के चक्कर में गुजर गई, और वो आज तक इमरान खान नहीं बन पाए, ना उनकी तरह मकबूल हो पाए, ना उनकी तरह आलमी सतह की शख्सियत बन पाए, ना उनकी तरह इतने अवाम के अंदर मकबूल हो पाए, ना वो इतने बड़े इनकलाबी बन पाए, ना वो कभी एस्टेब्लिशमेंट का सामना कर पाए। बंद कमरों के पीछे होने वाली जितनी भी डिस्कशन है उसका सबसे बड़ा मौजू इमरान खान है। जितने टाउट सहाफ़ी हैं वो जब भी कभी एस्टेब्लिशमेंट के अंदर से कोई खबर निकाल कर लाते हैं तो उसका मौजू क्या होता है? इमरान खान। एस्टेब्लिशमेंट जब भी कभी अपने लोगों को ब्रीफ करती है, उनको बताती है कि जाकर ये वाली खबर दो या वो वाली खबर दो, तो उस खबर का महवर क्या होता है? इमरान खान। ट्रांसफ़र, पोस्टिंग, तैनातियाँ, तरक्कियाँ, हत्ता के पाकिस्तान के अंदर जो मेडल्स तक बांटे गए हैं ना, उनके पीछे भी क्राइटेरिया क्या है कि कौन इमरान खान के बुग़्ज़ में कितना मुब्तला है। चंद लोगों को छोड़कर ज़्यादातर लोगों को मेडल भी इसी बात के ऊपर मिले हैं, ट्रांसफ़र पोस्टिंग इसी बात के ऊपर होती है, और हर चीज़ के अंदर एक ही नुक्ता नज़र है कि इमरान खान को कैसे कंट्रोल करना है। दहशतगर्दी के खिलाफ 20 साल से ज़्यादा चलने वाली लड़ाई में इतने छापे नहीं मारे गए जितने इमरान खान और उसके हामियों पर मारे गए हैं। इमरान खान के बकौल 1 लाख से ज़्यादा छापे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे मारे गए हैं। इतने दहशतगर्दी के मुकदमा दहशतगर्दों के खिलाफ इस मुल्क में नहीं हुए, हालांकि 25 साल से हम ये लड़ाई लड़ रहे हैं।
जितने दहशतगर्दी के मुकदमात छोटे से वक्त में इमरान खान और उनकी पार्टी के ऊपर हो गए, एक एक पार्टी वर्कर पे, चाहे वो खातून भी है, दर्जनों मुकदमे हैं दहशतगर्दियों के और दीगर संगीन नौयत के। एक सियासतदान की इससे बड़ी कामयाबी क्या होगी कि एक वजीर आजम से लेकर इस मुल्क का एक क्लर्क तक सारा दिन क्या सोचता है कि इमरान खान, इस मुल्क के आर्मी चीफ से लेकर एक अर्दली तक जो है वो सब दिन रात इमरान खान के बारे में ही सोचते हैं। इससे ज्यादा बड़ी कामयाबी और रेलिवेंसी पाकिस्तान के किसी सियासतदान के हिस्से में नहीं आई। आज पाकिस्तान के तमाम मसाइल जो हैं वो इमरान खान साहब के साथ जोड़े जाते हैं और उनका हल भी इमरान खान साहब के साथ जोड़ा जाता है। और अब कोशिश किया की जा रही है, फाइनली कोशिश ये हो रही है कि कुछ भी करके पाकिस्तान की कौम को मायूस किया जाए। इस पर मैं आगे चल के बात करता हूं। को बताया था कि सब्जियों की कीमतों में इजाफे की जो वजह है वो सैलाब है। सैलाब एक वजह है, लेकिन इससे ज़्यादा बड़ी वजह यह है कि हमारे बॉर्डर्स इस वक्त बंद हैं और हमारे अफगानिस्तान और इंडिया के साथ ताल्लुकात ख़राब होने की वजह से जो इस सीज़न में हमें सब्जियां मिलती थी ख़ासतौर पे अफगानिस्तान से, वो सिलसिला भी रुका हुआ है। अफगानिस्तान को भी इसका बहुत इशू हो रहा है क्योंकि बॉर्डर बंद है, दोनों तरफ ट्रेड नहीं हो रही। आपके बहुत सारे फल, बहुत सारी चीज़ें अफगानिस्तान से आती हैं, इसी तरह पाकिस्तान से बहुत सारी चीज़ें अफगानिस्तान जाती हैं। तो ये मार्केट के ऊपर इसका असर पड़ता है और वो हम होता हुआ देख रहे हैं। लिहाजा एक छोटी सी तस्हीर थी, वो मैंने आपके सामने रख दी। पहली खबर ये है कि इमरान खान साहब को जो ऑफर की गई है अभी, उसकी असल कहानी सामने आना शुरू हो गई है। देखिए, एक तो ये है कि तारिक फजल चौधरी साहब अचानक ही आउट ऑफ द बॉक्स आए। उन्होंने आकर कहा नहीं जी, वो इमरान खान साहब की पार्टी लिख कर दे और वो ये कहें कि इमरान खान साहब बनीगाला जाना चाहते हैं तो हम उन्हें बनीगाला शिफ्ट कर देंगे। उसके बाद जब पूछा गया राणा सनाउल्लाह से तो उन्होंने कहा जी हमें कोई एतराज़ हुकूमत को नहीं होना चाहिए अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस तरफ बढ़ती है तो। अब जो एस्टेब्लिशमेंट है उसके पास इस हवाले से कोई खबर नहीं है, कोई चीज़ नहीं है। तो मामला क्या है? मामला यह है कि इमरान खान साहब को ये ऑफर कोई संजीदगी से नहीं दी गई, लेकिन ये इस बात को इन्होंने कंफर्म कर दिया कि पहले भी ये ऑफर दी गई थी। और अब एस्टेब्लिशमेंट के साथ होने वाले मुज़ाकरात की एक कहानी शेर अफजल मरवत साहब ने भी सुनाई है। मैं ये सारी चीज़ें आपके सामने रखता हूँ, लेकिन अभी ये ऑफर क्यों है ये ज़रा समझ लें। मौजूदा हुकूमत को पूरी कोशिश करने के बावजूद इमरान खान साहब के बयानिए का कोई तोड़ मिला नहीं। ज़मीन आसमान एक कर लिया, सारा कुछ करके देख लिया, इंडिया के साथ जंग हो गई, अफगानिस्तान के साथ जंग हो गई, सब कुछ करके देख लिया। अल्टीमेटली हर चीज़ के बाद इमरान खान साहब की मकबूलियत पहले से ज़्यादा हो जाती है। तो इमरान खान साहब की मकबूलियत ज़्यादा इसलिए है जो आम आदमी पाकिस्तान का बार बार कह रहा है कि वो हार नहीं मान रहा, वो शिकस्त तस्लीम नहीं कर रहा। इमरान खान डट कर खड़ा है, वो जेल काट रहा है लेकिन अपने लिए कुछ नहीं मांग रहा। वो कहता है मुल्क के लिए बात करनी है जिसने, वो आकर बात कर लो। अब यहां से इमरान खान साहब लीड ले जाता है नवाज शरीफ से और शहबाज शरीफ से और बाकी लोगों से, जरदारी से, बहुत सारे और सियासतदान। में किस किस का नाम लूं, शर्मिंदा नहीं करना चाहिए ये, क्योंकि बड़े बड़े नाम है इसलिए मैं ले लेता हूं हर दफा। ये अस्पतालों में चले जाते थे, बैरून मुल्क इलाज के लिए चले जाते थे, लेकिन इमरान खान साहब नहीं जा रहे। अब यहां मामला फंसा हुआ है। तो इन्हें कोई कागज चाहिए ऐसा जिसको ये लाकर दिखाएं, देखें जी इमरान खान तो कहता है मुझे बनीगाला जाने दो, ये देखें जी उसकी पार्टी उसके बगैर तो सांस नहीं लेती, उसकी मर्जी के बगैर। ये कैसे इमरान खान के लिए रिलीफ मांग रहे हैं? फिर दें या ना दें, इमरान खान को गंदा करने का एक मौका इनको मिलेगा। और देखें इमरान खान को जब बनीगाला जाना होगा ना तो वो फिर हुकूमत से बात नहीं करेगा, वो इमरान खान को जो लोग ऑफर करते हैं वो उन्हीं से बात करेगा। और ये ऑफरें पहले हो चुकी हैं। शेर अफजल मरवत साहब ने एक कहानी सुनाई और इसके बारे में डॉक्टर शहबाज गिल साहब ने भी इसका एक जवाब दिया। पहले आप ये सुन लें कि शेर अफजल मरवत साहब की जो कहानी जो उन्होंने एक टीवी चैनल पे आसमा शिराजी साहबा को सुनाई वो क्या है। वो कहते हैं जी 3 नवंबर को मुज़ाकरात का सिलसिला शुरू हुआ था। 4 रुकनी कमेटी थी, अली अमीन गंडापुर, बैरिस्टर गौहर, मोहसिन नकवी और राणा सनाउल्लाह। ये 2 पॉलिटिकल लोग इधर के थे, 2 पॉलिटिकल लोग उधर के थे। बाद में एक मौका पर मैं भी शामिल हो गया। अच्छा, खुद को भी बीच में रख लिया शेर अफजल मरवत साहब ने। तो हुकूमत, एस्टेब्लिशमेंट और पीटीआई के दरमियान कुछ चीज़ें तय हो गई जिनमें इमरान खान की रिहाई भी शामिल थी। वजीर दाखिला ने अपना जहाज बैरिस्टर गौहर और बैरिस्टर सैफ को दिया और वो अटक गए ताकि मामला आगे बताए जा सके। 25 नवंबर को बैरिस्टर गौहर को जेल भेजा गया जहां इमरान खान ने वीडियो रिकॉर्ड करवाना थी। वीडियो में इमरान खान ने यह कहना था कि वर्कर मेरी रिहाई होने तक संजानी पर ठहर जाएं, सब सेटल था। यहां तक कि इमरान खान से डिस्कशन हुई कि वीडियो जेल की सुलाखों के बाहर से बनाई जाए या फिर उनके अंदर से, जेल के अंदर से बनाई जाए। ये कह रहे हैं शेर अफजल मरवत। बैरिस्टर गौहर से वीडियो बनाने के लिए मोबाइल मांगा गया तो उन्होंने कहा कि मोबाइल जेल में नहीं लाया, इजाजत नहीं है। जेल के एक एहलकार ने कहा कि ये मेरा मोबाइल है, इस पर वीडियो बना दे। इमरान खान ने कहा कि मुझे इन पर शक है, कहीं ये मेरी वीडियो टेम्पर ना कर दें। फैसला हुआ कि बैरिस्टर गौहर सुबह मोबाइल लाएंगे और पैगाम रिकॉर्ड होगा। और फिर इसी रात को रेंजर्स वाला वाकया हो गया। रियासत के इस वक्त तक कोई अज़ाइम नहीं थे जब तक कि रेंजर्स वाला वाकया नहीं हुआ।
रियासत किसी किस्म का तसादुम नहीं चाहती थी, इसलिए हर किस्म की कंप्रोमाइज पर आ चुकी थी, मगर वाकये के बाद सब खत्म हो गया। ये डील थी, इसके तहत सुबह इमरान खान की रिहाई होनी थी। अच्छा जी, ये कह रहे हैं शेर अफजल मरवत साहब। इसमें लॉजिकली एक दो चीज़ें मिसिंग है। एक तो रेंजर्स वाला वाकया सारी दुनिया जानती है और पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट उसी वक्त से ये जानती थी कि वो वाकया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने नहीं किया। वो रेंजर्स के जवान एक जगह से निकले और वो जिस तरह वो हादसा हुआ वो बंदा भी पकड़ा गया और उसका पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से कोई ताल्लुक भी नहीं था। एक तो ये लॉजिकल नहीं लगता मरवत साहब की बात, और दूसरा मरवत साहब उसके अंदर शामिल हो गए मुज़ाकरात में, वो कैसे? अब गिल साहब का जवाब दें। गिल साहब क्योंकि इन सारी चीज़ों का हिस्सा थे, शहबाज गिल साहब, और वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक इंपॉर्टेंट आदमी है। इमरान खान साहब के साथ रहे वो इतने साल तक, और इमरान खान साहब ने उन पर इतना एतबार किया कि बहुत सारे लोगों पर नहीं किया जब वो इक़्तिदार में थे। तो शहबाज गिल साहब जो है वो जितना जानते हैं चीज़ों को कम लोग जानते हैं, और इनसाइड भी वो बहुत ज़्यादा जानते हैं, और आजकल उनकी ज़रूरत भी है क्योंकि वो एक वीलॉग करते हैं और उस वीलॉग के जरिए से वो अपनी आवाज़ उठाते हैं या अपनी पार्टी की आवाज़ उठाते हैं, तो उनको ज़्यादा इंफॉर्मेशन भी चाहिए होती है। अब वो ये कह रहे हैं कि झूठ बोल रहा है टाउट, ये सब चौधरी और कंपनी का धोखा था और ये इसमें एक टाउट का काम सरंजाम दे रहा था। खान ने आगे से लित्तर उतार लिया था, जिसके बाद ये जेल के दरवाजे से वापस भाग गया था, अंदर जाने की जरूरत नहीं हुई थी। जिस एक नशिस्त की बात कर रहा है ये तो अंदर नहीं गया था। अच्छा, उस एक जो बातचीत हुई थी उसमें तो ये गया ही नहीं था। ये अब बता रहे हैं कि ये शेर अफजल मरवत का कोई ताल्लुक नहीं, और वो कहते हैं झूठ बोल रहा है, इमरान खान ने ऐसा कोई मुआहदा तस्लीम नहीं किया था। अब नाज़रीन मैं आपको एक और चीज़ दिखाता हूँ। इमरान खान साहब जेल में कौन सी, क्योंकि इमरान खान साहब की बात हो रही है तो ये देखें जेल में वो किताबें कौन सी पढ़ रहे हैं। ये जो किताबें इमरान खान साहब जेल में पढ़ रहे हैं इनके नाम आप देख लें, ये सारी तस्वीरें आपके सामने हैं। इमरान खान साहब ये जो एक पाकिस्तान के हवाले से अल्लामा इकबाल के इकबाल एंड पाकिस्तान मूवमेंट ऑफ ट्रुथ, ये किताब है। एक्सप्लेनिंग इस्लाम्स मिस्टीरियस इंपीरियल एजेंडा, ये भी एक किताब है। और रोज़े के ऊपर किताब है, फिर कुरान करीम के ऊपर एक किताब है, फिर जेरूसलम इन द कुरान, ये किताब जो है ये इमरान हुसैन साहब की किताब है। इमरान हुसैन साहब एक बड़े शानदार स्कॉलर है, इनकी 82-83 ईयर्स एज है। मुझे इनका पहली मरतबा तारुफ करवाया और यह मकबूल जान साहब ने। उन्होंने कहा इनको सुने या इनको पढ़े तो आपको पता चलेगा कि इस्लाम के बारे में इनके कैसे शानदार नज़रियात हैं। तो यहाँ कई किताबें ऐसी हैं इमरान खान साहब की किताबों की तस्वीरों में जो आर्या मकबूल जान साहब ने शेयर की हैं, जो इमरान एन हुसैन साहब ने लिखी हैं। इमरान नज़र हुसैन इनका एक्चुअल नाम है। ये फ़िरका परस्ती के सख्त खिलाफ है। ये कहते हैं ना मैं सुन्नी हूँ, ना देवबंदी हूँ, ना वाबी हूँ, मेरा कोई किसी फ़िरके से कोई ताल्लुक नहीं है। फिर ये सूफीज़म के बड़े मोतरफ हैं और बड़े शानदार मजहबी स्कॉलर हैं, लिहाजा इनकी किताबें भी इमरान खान साहब पढ़ रहे हैं। तो ये किताबें पढ़ने के हवाले से और ये मकबूल जान साहब कह रहे हैं कि अगर इमरान खान साहब ने सिर्फ इन किताबों का ही मुताला कर लिया तो वो अब इस्लामी इनकलाब का सबसे बड़ा अलमबरदार होगा। देखिए इमरान खान साहब कोई एक तरह की किताबें तो पढ़ नहीं रहे, वो अब तक इतनी किताबें पढ़ चुके हैं जितनी किताबों के किसी को नाम भी शायद याद ना हो। जेल के अंदर उन्हें जितना मौका मिलता है वो उतनी किताबें पढ़ते हैं। बाद औक़ात उनकी किताबें ख़त्म हो जाती हैं तो वो किताबें दोबारा पढ़ना शुरू हो जाते हैं। उनके पढ़ने की रफ्तार भी तेज़ है इमरान खान साहब की, लिहाजा वो हर तरह की किताबें पढ़ के अपने इस टाइम को ज़ाया करने की बजाय बहुत सारा नॉलेज गेन कर रहे हैं, जो हमेशा काम आता है। इंसान किसी भी उम्र में हो, किसी भी स्टेज पे हो, जो इल्म को हासिल करता है वो उसके काम ही आता है। नाज़रीन, आसिम मुनीर साहब गए हैं मिस्र के दौरे पर, इजिप्ट, और मिस्र के दौरे पर वो तशरीफ़ ले गए। उस हवाले से खबरें बहुत सारी आई हुई हैं, वो खबरें मैं आपके सामने रखता हूँ। लेकिन क्योंकि अब्राहम अकॉर्ड का आजकल बहुत बात हो रही है कि अब्राहम अकॉर्ड क्या है, एक्चुअली तो ये इसराइल को तस्लीम करना है। ताहिर अशरफी साहब एक इंटरव्यू दे रहे थे, वो ये कह रहे थे कि अब्राहम अकॉर्ड का मतलब इसराइल को तस्लीम करना नहीं है। हालांकि इससे पहले यूएई ने और बहरीन ने जब दस्तखत किए इसी अकॉर्ड पे तो उन्होंने इसराइल को तस्लीम कर दिया इसी के तहत। तो फिर अब वो कैसे कह सकते हैं ताहिर अशरफी साहब कि इसका मतलब इसराइल को तस्लीम करना नहीं है। दूसरा, ताहिर अशरफी साहब कहते हैं कि इसके अंदर कोई तरमीम होनी चाहिए, उसके बाद इसको अगर दस्तखत कर दिए जाएँ तो वो कोई बुराई नहीं है। साथ उन्होंने कहा 57 इस्लामी ममालिक में से सिर्फ 3 ने अब्राहम अकॉर्ड पर दस्तखत किए हैं। तो मैं बता दूं कि 32 ममालिक पहले ही इसराइल को तस्लीम कर चुके हैं, इनमें तुर्की भी है और दीगर ममालिक भी हैं। फिर उन्होंने कहा जी कि यह हमारी कामयाबी है कि 169 ममालिक ने फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम कर लिया है। ये वो अपनी कामयाबी करार दे रहे थे। देखें, ये किसी मुसलमान मुल्कों ने जोर नहीं लगाया, ये आलमी सतह पर हमने कोई आवाज़ नहीं उठाई जितनी आवाज़ मगरबी ममालिक ने उठाई है। ये मगरबी ममालिक के अंदर जो उनकी अवाम है उनका बढ़ता हुआ प्रेशर है। फ़लस्तीनियों की कुर्बानी की वजह से आज बहुत सारे मुल्कों ने फ़लस्तीन को रियासत के तौर पे तस्लीम किया है।